4 है। आप मेरे से ये पूछोगे ना सर एग्जाम में कितनी बार आया है क्वेश्चन आज तक, मैं कहूंगा बेटा अनकाउंटेबल। इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है, इतना अच्छा क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं, बच्चों को ये नहीं बताता क्वेश्चन का मतलब क्या है। ठीक है, तो मतलब भी एक्सप्लेन करेंगे उनको साथ साथ, क्योंकि आपको सिखाना है। ठीक है, रटाना नहीं है कि क्वेश्चन कैसे होना है, रटना नहीं है आपने। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये तो हमें कंसेप्ट पता है। a इज इक्वल टू b क्यू प्लस में r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, इतनी बात पता है। शो करना है, दिखाना है आपने क्या, कि स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर वर्ग किसका, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आपने लिया, कौन सा पॉजिटिव इंटीजर a। ठीक है, या तो वो कौन सी फॉर्म का होगा, या तो 3m कुछ होगा, या क्या होगा 3m प्लस 1, या तो कुछ 3m करके होगा या 3m प्लस 1 करके होगा। यहाँ पे m कोई इंटीजर है, m लेके चलना है एक इंटीजर में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे भाई बात, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर, a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। आंसर में क्या चाहिए आपको, 3 चाहिए। आंसर में क्या चाहिए आपको 3, और b का वैल्यू आप क्या मान लेंगे 3। a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b कितना मान लिया आपने 3। क्लियर है, तो अकॉर्डिंग टू वही क्या, किसके द्वारा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, क्या होता है मतलब बताएंगे आप, आपको पता है a की वैल्यू b क्यू प्लस r एंड r की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन कितना आएगा यहाँ पे b, ये होता है। आप क्या b का वैल्यू भी है भगवान की दया से, तो a का वैल्यू पुट, b का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे क्या होगा 3 क्यू प्लस r एंड हो गया। अब बताओ पॉसिबल वैल्यू क्या होंगे, r की वैल्यू 0 के इक्वल है, 0 से बड़ी है, 3 से छोटी है, तो 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, लेकिन 3 नहीं होगा। तो यहाँ लिखता हूं पॉसिबल वैल्यू ऑफ r, वैल्यू ऑफ r क्या क्या होंगी, 0, 1 और 2। ये बराबर में आप लिख के चलेंगे, मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बेटा मेरे को बोर्ड यूज करना पड़ेगा, लेकिन आप बराबर में यहाँ लिख के चलेंगे इसको। सॉरी, पुट करेंगे, ये क्या मान लिया आपने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट करेंगे आप r का वैल्यू कितना 0, किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या बन जाएगा, a का वैल्यू क्या बन जाएगा, r का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 3 के प्लस में क्या हो गया 0, यानी कितना आएगा 3 के। पुट करेंगे आप r का वैल्यू कितना 1 इन इक्वेशन नंबर किसमें, ये भी फर्स्ट में, तो यहाँ कितना आएगा r का वैल्यू 3 के प्लस 1। अगले केस में फिर दोबारा r का वैल्यू आप कितना पुट करेंगे 2 इन इक्वेशन नंबर किसमें, फर्स्ट में, और ये क्या आएगा 3 के प्लस 2। लेकिन पहले बच्चों क्वेश्चन का काम इतना नहीं है। क्यों इतना नहीं है, क्योंकि a तो कैसा नंबर है आपका, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव वाले धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, प्रत्येक जो पॉजिटिव इंटीजर उसको क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर, वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो ये इक्वेशन नंबर क्या होगी सेकंड, ये इक्वेशन नंबर क्या होगी थर्ड, और ये इक्वेशन नंबर क्या होगी फोर्थ। इतनी बात क्वेश्चन के अंदर आपको क्लियर होगी, क्योंकि उम्मीद करता हूं मैं। कुछ नहीं किया, जो काम हर क्वेश्चन के अंदर करते हैं वही किया। a का वैल्यू कितनी वैल्यू आ गई, 3 क्यू आ गई, 3 क्यू प्लस 1 आ गई, और 3 क्यू प्लस में क्या आ गई 2। लेकिन आपको इनका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मैं अगला खींच रहा हूँ। पहले आप लिखो यहाँ पे बाय टेकिंग इक्वेशन नंबर सेकंड, बाय टेकिंग इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी दूसरी इक्वेशन लेकर। a की वैल्यू क्या है दूसरी इक्वेशन के अंदर 3 क्यू। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर करना है आपको। इसका स्क्वायर करने के लिए आपको दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या आएगा, a स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा 3 क्यू का भी क्या हो जाएगा पहले बच्चों स्क्वायर। तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और क्यू का स्क्वायर कितना होता है क्यू स्क्वायर। आपको प्रूफ क्या करना है, 3 की फॉर्म में चाहिए आंसर। आंसर किसकी फॉर्म में चाहिए 3। क्या 9 में से 3 निकल सकता है, बिल्कुल। अगर मैं 9 को लिखना चाहूँ, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू में 3 क्यू स्क्वायर, यानी 3 की गुणा, ये क्या है बेटा मल्टीप्लाई, ये बीच में 3 गुना में 3। तो क्या किया मैंने, 3 यहां से बाहर ही लिख लिया, और बाकी जो बच गया उसको अंदर लिख दिया। 3 एक बार लिख दिया तो अंदर क्या बच गया 3 बच गया, और क्यू स्क्वायर बच गया। 3 बच गया और क्या बच गया क्यू स्क्वायर। मैं तो एक बात बताऊं, जब एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर डिवाइड करता है तो ये भी क्या आएगा इंटीजर, और ये भी क्या आएगा एक इंटीजर।
तो क्यू अगर एक इंटीजर है तो क्यू का स्क्वायर भी, इंटीजर का स्क्वायर भी हमेशा क्या होता है, वर्ग भी क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर के 3 से गुना भी क्या आएगी, इंटीजर, नहीं पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, एक इंटीजर बन जाएगा। और मैंने इस इंटीजर को लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया पहले बच्चों, m लिख दिया। क्या लिख दिया, m। और मैंने यहाँ पे लिखा m का वैल्यू क्या है, यहाँ पे m क्यों लिखा मैंने, m का मतलब क्या है, m का मतलब है 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर। तो एक रिजल्ट तो यहाँ से ही आ गया, क्लियर है, एक रिजल्ट यहाँ से आ गया। ऐसे किसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, ऐसे किसका स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कितनी बार आया है, अनकाउंटेबल टाइम्स। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ, प्यारे बच्चों जो इधर लिखा हुआ है 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, याद रखना प्यारे बच्चों, आपसे ही पूछूंगा, मुझे तो पता ही नहीं लगेगा क्या लिखा है क्या नहीं। तो बाय टेकिंग यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इक्वेशन नंबर कौन सी है, सेकंड। तो a का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 3q प्लस में कितना है 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये बात लिख नहीं रहा, समझ जाना आप, एस बी एस का मतलब क्या हो गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दी पहले बच्चों। ये क्या हो गया, a और ये क्या हो गया b। तो a प्लस में b का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या आएगा आंसर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, q का स्क्वायर कितना होता है, क्या स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, मल्टीप्लाई कर दो 6q। 3 दोबारा चाहिए, इनमें से ध्यान रखना 3 दोबारा चाहिए, लेकिन आपने ध्यान से देखा यहाँ पे 1 अलग से है, तो ये 1 आ गया, 1 को अलग कर दो प्यारे बच्चों। 9q स्क्वायर प्लस में कितना हो गया 6q और 1 अलग, 1 का हिसाब अलग करेंगे। क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3। क्या वो भी कॉमन आ रहा है, लेकिन क्या वो कॉमन लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 बार चाहिए, एक नंबर चाहिए बस यहाँ पे m। 9 में से 3 कॉमन आ रहा है, कितना रह गया 3, क्या वो स्क्वायर। 6 में से 3 कॉमन आ, कितना रह गया 2, साथ में क्या आ गया, बन गई फॉर्म। आपको पता क्या वो एक इंटीजर है, क्या होगी 2 से मल्टीप्लाई, इंटीजर की 2 से मल्टीप्लाई, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, इंटीजर में इंटीजर जुड़ेगा तो पूरा का पूरा ये भी क्या आएगा, इंटीजर। और इस इंटीजर को आपने क्या मान लिया, m। क्या मान लिया, m। वेयर m का वैल्यू यहाँ कितना है 3q स्क्वायर प्लस में कितना है 2q। एक रिजल्ट ही आ गया। अभी एक और रह रहा है पहले बच्चों, कौन सा रह रहा है अभी, इक्वेशन नंबर कौन सी रह रही है, थर्ड। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन उसको रब करके करता हूं। अब इसको रब कर रहा हूं, ध्यान रखना यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है 3m है। इसका यूज होगा पहले बच्चों अभी, जो मैंने यहाँ पे रब किया इधर। बाय टेकिंग इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में क्या था प्यारे बच्चों, सीधा स्क्वायर, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना था 3q प्लस में कितना था 2, स्क्वायर करने के बाद कितना आएगा, मैं सीधा स्क्वायर ओपन कर दूं पहले बच्चों। वन चाहिए अलग से, 1 ही बन सकता है यहाँ से मेरे बच्चों। तो 1 है नहीं यहाँ पे, लेकिन 1 को बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 को ब्रेक कर दो, 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1। 4 को मैंने लिख दिया 3 को, देखो मैंने इसको पहले लिखा, उसके बाद 12 को लिखा, 4 को लिख दिया मैंने 3 प्लस 1। इन सारों में से क्या कॉमन आ रहा है पहले बच्चों, 3 कॉमन आ रहा है, तो क्या रहेगा अंदर 3q का स्क्वायर प्लस में क्या आ गया 4q और प्लस में क्या आ गया यहाँ पे 1, और यहाँ प्लस का 1 अलग बच गया। ऐसे इसको क्या लिख सकता हूं यहाँ पे मैं m, यहाँ पे लिख दिया वेयर m इज इक्वल टू क्या है 3q स्क्वायर प्लस में 4q प्लस 1। अब यहां से आपने एक बात देखी, क्या बात देखी आपने, here we see that, here we see that, सारी बात लिखो दोबारा से भाई, स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर is of form 3m, और पहली वाली केस में फॉर्म कितनी आई थी 3m, या 3m आएगी या क्या आएगी 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर। इंटीजर कौन सा वेरिएबल बच्चों m, यानी m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इस केस में m की वैल्यू कुछ और थी, इस केस में m की वैल्यू कुछ और थी, तो ये आंसर आता है। क्लियर है, हर केस में फॉर्म कैसे बनेगी 3m और 3m प्लस 1। तो यहां तक तो हो गया क्वेश्चन।
अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 3m और 3m+1 को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये अगर पेपर के अंदर आएगा तो क्वेश्चन आपने ऐसे करना है। समझ गए हैं आप क्वेश्चन को मैंने कैसे ब्रेक किया, क्यों किया, रीजन मैंने आपको हर एक रीजन दिया। अब बात क्या है कि मतलब क्या है क्वेश्चन का। क्वेश्चन का मतलब समझो। अब मेरे को एक बात बताओ, आपने मेरे को 5 से लेके 10 तक के स्क्वायर लिखवा दो। एक हो गया 25, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। अब पहले ये क्यों लिखा हुआ है देख लो। एवरी पॉजिटिव इंटीजर, उसका क्या स्क्वायर, ये पॉजिटिव इंटीजर जो मैंने सर्कल किया है, और इनका मैंने क्या कर रखा स्क्वायर यानी वर्ग कर रखा है। आंसर आया ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा 3, इसमें से अगर मैं कॉमन निकालूं, देखो इसमें से 3 कॉमन नहीं निकलेगा, लेकिन मैं इसका लिख सकता हूं 24 में 1 जोड़ दिया। क्लियर है? 24 को क्या लिख सकता हूं मैं 3 का मल्टीपल लिख सकता हूं, 3 गुना में क्या 8 हो, जमा में क्या होगा 1, बन तो की वही फॉर्म 3m+1। क्या इसमें 3 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 3 गुना में क्या लिख सकते हो इसको 12, तो ये फॉर्म क्या बन गई 3m की बन गई। और ये वाली क्या बन गई थी, हमेशा ऐसी फॉर्म बनेगी पहले बच्चों। इसको क्या लिख सकता हूं 48 में 1 जोड़ दिया, और 48 को क्या लिख सकता हूं 3 गुना में 16, और जमा में क्या हो गया 1, फॉर्म क्या बन गई 3m+1। 63 लिख सकता हूं इसको, 63 जमा में क्या लिख सकता हूं 1, और 63 को क्या लिख सकता हूं 3 गुना में 21 जमा में 1, यानी क्या फॉर्म बन गई 3m+1। इसको लिख सकता हूं 3 गुना में सीधा क्या लिख सकता हूं 27, यानी क्या बन गई 3m। इसको लिख सकता हूं क्या 99 जमा में 1, और 99 को लिख सकता हूं 3 गुना में 33, और जमा में क्या लिख सकता हूं 1, फॉर्म क्या बनेगी 3m+1। देखो सारी फॉर्म वही तो बन रही है, स्केल कर लो, हमेशा फॉर्म ऐसी बनेगी, इसके अलावा कोई अलग फॉर्म बन ही नहीं सकती। क्लियर है? आपको क्वेश्चन यहाँ पे 3 क्यों लिया, यहाँ पे और कोई नंबर ले सकते हैं, मैं कहूंगा प्यारे बच्चों लेके देखो आप नंबर, तो फॉर्म उसमें क्या होगा, उसमें फॉर्म ज्यादा बनेंगी। उसमें फॉर्म कैसी बनेगी, ज्यादा बनेगी। सबसे कम फॉर्म इसी कैसे बनती है। मान लो मैं कहता हूँ आपको 5 का कैसे, आप इसको लिख सकते हो 5m की m की फॉर्म बन जाएगी। ये क्या बनेगी 5m+1 की फॉर्म बन जाएगी। ये किसकी बनेगी 5m+4 की फॉर्म बनेगी। ये क्या बनेगी 5m+4। ये क्या बनेगी 5m+1। ये क्या बनेगी 5m। तो यहाँ पे कितनी फॉर्म बन रही है 3 फॉर्म बन रही है, लेकिन यहाँ पे कितनी बन रही है बस 2 ही बन रही थी। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन का मतलब है कि कोई भी नंबर का आप स्केल कर लो, वो हमेशा कौन सी फॉर्म का होगा 3m और 3m+1 की फॉर्म का होगा एवरी टाइम। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पहले बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना मत, उड़ा देगा क्वेश्चन को बिल्कुल। 2 बार प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन की, आ जाएगा अच्छे से। ओके, नोट